सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के मंगलवार या फिर सावन के मंगलवार के दिन ये 3 में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए आप। निश्चित रूप से आपका विवाह पक्का हो जाएगा। यदि आप 30 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हो चुके हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को अवश्य करें। सबसे पहला जो तीनों उपाय को मंगलवार के दिन ही करना है। सबसे पहला जो उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, एक दीप लेना है, आटे का दीप बनाना है, उसमें 4 बत्ती लगानी है, यानी कि 4 बाती लगानी है। घी डालना है थोड़ा सा। शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पहले उस दीप को रख दीजिए शिव जी के सम्मुख में और उसके बाद में उसको प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में इस दीपक को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 7 बार घुमा दीजिए। 7 बार घुमाने के बाद में 3 बार स्वयं के ऊपर से घुमा दीजिए। 7 बार शिवलिंग पे से और 3 बार खुद के ऊपर से घुमाकर वहीं शिव जी के सम्मुख में इस दीपक को रख दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, 21 बेलपत्र लेने हैं मंगलवार के दिन। उपाय वाले दिन आपको फास्ट करना पड़ेगा, यानी कि व्रत रखना पड़ेगा। एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है। जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हो मंगलवार के दिन आपको एक टाइम भोजन करना है और एक टाइम फलाहार करना है। तो क्या करना है, 21 बेलपत्र लेके शंकर भगवान जी के मंदिर में जाना है। उसके बाद में सबसे पहले तो भगवान शंकर की पूजन अर्चना के लिए कर लीजिए। जैसे आप पूजन अर्चना करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, चंदन अबीर गुलाल जो भी चढ़ाते हैं वैसे पूजा कर लीजिए, जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं। उसके बाद में ये 21 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। उपाय केवल उन्हीं को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। उपाय वही करें, किसी और से ये उपाय ना करवाएं। यदि ये मंगलवार के दिन आप उपाय ना कर सके तो अगले मंगलवार के दिन उपाय जरूर कीजिए। सावन का महीना जब तक है तो सावन के महीने के मंगलवार, कोई से भी मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। जब 21 बेलपत्र वहाँ चढ़ा दे, 10 मिनट तक भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में बैठे रहे, भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहे। उसके बाद में जो 21 बेलपत्र चढ़ाए हैं उस बेलपत्र में से एक बेलपत्र को उठा लीजिए। एक बेलपत्र को उठाकर घर ले आइए। आपका जो कमरा है, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में इस बेलपत्र को लाल कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वह उपाय भी विवाह के लिए है। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, थोड़े से चावल लेने हैं, अक्षत लेने हैं। अब ये चावल और अक्षत लेकर इनको पका लीजिए। बिना नमक डाले इनको आपको पकाना है। किसी भी पात्र में आप इनको पका सकते हैं। पकाने के बाद में इन चावलों प्लेटों को या तो एक पत्तल पर या फिर किसी थाली प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडे कर लीजिए। अब इन चावलों के ऊपर आपको 21 बेलपत्र रखने हैं और 5 शमी पत्र रखने हैं। 5 शमी पत्र, 21 बेलपत्र, ये दोनों रखने के बाद में शाम के समय प्रदोष काल में, मंगलवार के दिन ही प्रदोष काल में शिवलिंग भगवान शंकर के शिव जी के मंदिर में जाना है। और मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले तो जो चावल आपने ठंडे कर रहे थे, बिना नमक के पकाए थे, उनको भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। सारे चावलों को चढ़ा दिए। फिर ये जो 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र है, इनको भी एक एक कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में कोई केले का पत्ता हो या फिर पास में कोई पत्तल हो, जो खाना खाने के लिए पत्तल दोनते आते हैं, वो लीजिए। उसके अंदर वापस से ये सारे चावल निकाल लीजिए और 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र भी निकाल लीजिए। उनको निकाल कर किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दीजिए। नदी के अलावा आपको कहीं और विसर्जित नहीं करना है, केवल नदी में विसर्जित करना है। यदि आसपास कोई नदी ना हो तो नदी ढूंढिए और विसर्जित कर दीजिए। यदि किसी पंडित ने आपको पूजा कराने के लिए बोला होगा, फिर अकाल सर्पदोष की पूजा हो, मांगलिक पूजा हो, जो भी पूजा बोली हो, वो कोई पूजा आपको नहीं करानी पड़ेगी। बस ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी शादी शीघ्र ही विवाह करा देंगे। मात्र 1 महीने के अंदर अंदर विवाह पक्का हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।